और हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आखिर ये हम क्या देख रहे हैं? अरे हम तो सोच रहे थे कि हमारी कश्ती जहां भी होगी एक दुल्हन के रूप में होगी, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं? तुम्हारे सारे कपड़े सही मुझे माफ कर। क्या बात है कश्ती, ये हाल किसने किया? बोल बोल, तुझे मेरी कसम, बोल कश्ती बोल। अरे मेरी हाल कोई और नहीं, तूफान लेके आए, मेरे साथ शादी का ढोंग किया है। उसने मेरी बर्बादी चाहे, शादी करके वो अपने अपमान का बदला मुझसे लिया है। मुझे बहुत सताया है, मुझे बहुत मारा है। क्या तूफान के साथ तुम दोनों एक दूसरे से शादी में क्या राजी नहीं थे? शादी क्या तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं हुई कश्ती? नहीं, जबरदस्ती हुई है। मैं मजबूर थी उससे शादी करने के लिए। अगर मैं शादी उससे नहीं करती तो मेरे पिताजी अपने आप को खत्म कर देते। बस कश्ती बस। अरे हम तो उसी दिन से जान रहे थे। अरे जब विद्यालय में सभी बच्चों के सामने तुमने हमारे नाम की फीस जमा की थी, उसी दिन से वो तूफान तुमसे जलने लगा था। उस दिन मेरे हाथ में थूक कर सभी बच्चों के सामने मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। अरे उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे अलग करने की कोशिश किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कश्ती। मैं तूफान को हेलो और जा मेरे सामने से, मैं उस कुत्ते को हेलो। श्रीमान बिंदा प्रसाद मौर्य इसी ग्राम के निवासी हैं। शेर को कद करते 21 रुपया दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। तुम्हें तुम्हारी कश्ती की कसम, तुम वहां ले जाओगे। वो बहुत होशियार है, अगर वहां तुम जाओगे तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम्हारी कश्ती किसके सहारे रे? तूने मुझे कसम धरा रहला, नहीं जाऊंगा, लेकिन उस हरामजादे को अगर किसी दिन मुलाकात होगा तब उसे जान से मार दूंगा, जो कि हमें और तुम्हें एक एक पल के मिलने के लिए तड़पाया है। चल कश्ती, चल मेरे साथ। हेलो आगे श्रीमान संदीप मस्ताना ग्राम सभा लौकियापुर निवासी 11 रुपया दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। चल कश्ती, अब मैं तुझे अपने से कभी नहीं दूर करूंगा। अरे एक दूसरे से खबर, अरे एक दूसरे से खबर होना नहीं, एक दूसरे
साहिबान की तरफ से बिंदा प्रसाद मौर्य इसी गांव के निवासी 21 रुपया दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। जब से मैंने बहू को ब्याह करके लाया, ना तो बहू और ना ही बेटा, ना जाने बहू को लेकर के बेटा तूफान कहाँ चला गया, कुछ हमें बताया भी नहीं। मैं उसके इंतजार में हर वक्त परेशान रहता हूँ, सोचता हूँ कि बिन बताए हुए मेरा बेटा तूफान हमारी बहू को लेकर के ना जाने कहाँ चला गया। घर सुना सुना लगता है, मेरा मन कहीं नहीं लगता। बेटे और बहू के याद में मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ। खैर कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, राय दरबारी से मिलता हूँ और उससे सारी हकीकत पूछता हूँ, शायद तुझे कुछ जानकारी हो। तुम तो भली बात जानते हो कि जब से हमने अपने बेटे तूफान का ब्याह किया, हाँ, ना तो हमारी बहू और न ही हमारा बेटा हमारे इस राजमहल में नजर नहीं आते। महाराज जी देखो भैया, इनका बिया बा है तो अब देखो राजा महाराजा के गदेल है। अब कहो हनीमून मनावे, कहो इंग्लैंड निकाल के हो बिना पिताजी के आज्ञा से। अरे अब देखो जब लौंडा अपन एकदम भरपूर जवान हो जाता तो अब बाप का नहीं पारखत फिर। हाँ बात नहीं, बच्चों का सुख, हाँ बाप का सुख होता है। का नहीं, हम तो सोचते हैं कि जैसे हमारा जीवन यापन हुआ है, हमारी बहू और हमारे बेटे का जीवन यूं ही यापन होता रहे। क्यों नहीं? उनकी खुशी तो हमारी खुशी। क्यों नहीं? खैर कोई बात नहीं, देखो हर तरफ की देख रेख अच्छे ढंग से रखना। अगर कोई आता है तो सूचना हमें तत्काल देना। ठीक है महाराज जी। अरे मोर दसवा किए अरे आजा दे, और मोर दसवा किए और आजा दे, ऐसे दिन कुर्बाने दसवा किया जाते, कैसे दिल कुर्बाने पागना, धरती से पैर चादर से तुला, धरती से पैर चादर से तुला। नमस्कार। हाँ हमार बुढ़ा कहाँ हरे? बुढ़ा? हाँ बोल, वो साला वफादार जो है। चलिए महाराज जी। हाँ अंदर आराम। अरे तूफान, तूफान तुझे शर्म नहीं आती अपने पिताजी के राज सिंहासन पे बैठते हुए? हमको शर्माना चाहिए ना। हाय आवे का ताई ताई तो चाहिए। अरे बेटे तुझे क्या हो गया मुन्ना? तेरे कहने पे हमने बेटी कश्ती को बहू बनाया और उसे ब्याह करके अपने इस राजमहल में ले आए।
अरे ना तो हमारी बहू कोई नजर नहीं आता और तू इस प्रकार से हंस रहा है रे। बुद्धा साले, अब तो इस राज संभालने के काबिल नहीं रह गया। तुझे क्या हो गया? मैं क्या बोला? क्या बोला तुझे? तुझे क्या हो गया रे? हराम जादा, मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? याद कर उस दिन, याद कर उस दिन जिस दिन मैंने कसिया को छेड़ा था और इसके बदौलत तूने मेरा अपमान किया था, मुझे मारा था। हराम जादे साले, तो क्या? काहे को किया रे? तूफान, तूने कसम खाया, वादे किए, तेरे कहने से मैंने अपनी बहू को इस महल में ले आया और तू मुझे गालियां दे रहा। हमारा राज सिंहासन छीन करके तू खुद राज चलाने लगा। इसी को कहते हैं वफादार राजा। दगाबाज बेटा, वफादार राजा, दगाबाज बेटा, और होगी प्यार के नहीं। हमारा नाम तूफान है। हमने इस शराब जादी को इस दुनिया से बिता दिया। मर गई होगी साली। क्या अरे नालायक, कमीना, कुत्ता, सुअर, हरामखोर, हमारी बहू को क्या कहा? हाँ, और आ गए श्रीमान हमारे बेंदा शरीफ मौर्य जी 51 रुपया दे थे। अबे जाओ, तुम कहा कि बेटवा हो तो इंसान का, मगर वो भैया ताई कहा थे। क्या बोल रहा है भाई? अब दूरी चलो, अब दूरी ताई चलो। कहा थे बेटवा हो तो यही तन हो, चाहे या भोसड़ी का दाता। कौन बोला रे? इस बुढ़े को ताज उतार सोच के बदन से शाही कोट, इसलिए इस राज के काबिल नहीं रहेगा ये। अरे दुराचारी, कुछ तो रहम कर। मैंने तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, सोचा किया, तेरा विवाह तेरे कहने पे किया, और आज तू क्या कर रहा है? आज तू क्या कर रहा है? उतार भाई, उतार, उतार, मेरे पास समय बहुत कम है। और बेटा होकर वापस तूफान, तुझे समझना चाहिए रे। इसको उतार जल्दी, मैं समझा रहा हूं सब। और बेटा होकर वापस करता
मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे तुम भी करना। कसम 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 है इस धरती की, अगर मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा तुम भी करोगे ना तो इस दुनिया में नाम होगा। अरे बहुत है बेटा तूफान, तुझे भगवान भी माफ नहीं करे। बोलता है तू अपने बूढ़े बाप पे जुर्म कर रहा है, तुझे कभी भगवान नहीं माफ करेगा। अरे बहुत है बेटा तू अरे जानी पर तेरे तू तो विषधर अरे जवानी पर जीने का तुझे कोई हक नहीं है। नहीं देखने वालों, मैं इस बुड्ढे को मार दूं साले को। बोलो बोलो मार दूं, फेल दो साले को। पर इसी तरह तुम भी करना। आगे कौन आ गया रे? संदीप मस्ताना, संदीप मस्ताना लहुकियापुर वाले। क्या कर रहा है बे? 13 रुपया दे थे। किसको दे रहे हैं बे? पार्टी का दे थे, मगर एक बात कहे न भाई। कौन सी बात बोले है रे? भैया कहे न काय कर कि गदेल हो मगर इंतन का न हो सर। ये सर बहु हरामी है। कौन बोला रे? ओ भैया कौन बोला? जा, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तुझे कोई नहीं बचाएगा। नहीं तू जा, नहीं तू तुम कौन बेटा? महाराज ये आपके बेटे हैं। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? चूंकि हमारी जान को बचाने के लिए आ गए। महाराज हमारा नाम साहिल है। साहिल? हम आए हैं तो सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले तुमने अपने बेटे की शादी की? हाँ बेटे, न जाने हमारी बहू को मार करके क्या ग्राम ज्यादा कमीना न जाने कहाँ फेंक दिया। तुम्हारी बहू वो हमारे पास है। क्या? हमारी बहू वो भी तुम्हारे पास? हाँ, जो कि ये तुम्हारा बेटा उसे मार करके उसकी बहुत बेदखल किया, और हम उसे उस हाल में देखा कि कभी कोई देखा नहीं होगा। हम बुला करके तुम्हारे सामने पेश करते हैं। अगर हमारी बातों को विश्वास नहीं तो तुम खुद के पूछ सकते हो।
जाओ बेटी साहिल, जाओ हमारी बहू को बुला कर खिलाओ। कितना गम और कष्ट सहा हुई। जाओ साहिल, आराम जाने। तूने इतना बड़ा कष्ट और जुर्म हमारी बहू को दिया। महाराज बात कीजिए। जो मेरा कर्तव्य था उसको मैं पालन नहीं कर सका बहू, मुझे माफ कर देना। क्या कह रहे हैं आप? आपकी इसमें कोई गलती नहीं। ये मेरी किस्मत मुझे जहाँ ले गई वहाँ मैं गई, दर पदर की ठोकरें खाई, बहुत सताई गई हूँ। बहू, तू मेरी बेटी थी और बेटी बनकर जिंदगी तक रहेगी। ये बता बेटा, तू साहिल को बहुत प्यार करती है ना? अपने दिलो जान से चाहती है ना? हाँ, बगैर इनके मैं नहीं जी पाऊंगी। बेटे साहिल, आज मैं अपने बहू का हाथ तुम्हें दे रहा हूँ मेरे लाल। आज से इस राज के तख्त और ताज उत्तराधिकारी, इस बात के मालिक तुम रहोगे मुन्ना। और इस दुराचारी हराम चौधरी, दिखा दिया तूने, आज दिखा दिया कि न्यायी राजा, वफादार राजा, दगाबाज बेटा उर्फ होगी प्यार की। वफादार राजा, दगाबाज बेटा उर्फ होगी प्यार की। मैं तुझे आदेश देता हूँ, इसे जीने का हक कोई नहीं। हराम चाहते तुझे तख्त और ताज ये राज चाहिए ना? हराम चाहते पाखंडी, दुराचारी, नालायक। आप है इंदर भैया, 10 रुपया दे ते कहा तेकर भोसड़ी वाले कपड़ा उतारो पहले। तुझे अपनी ताकत और अपनी दौलत पे बहुत घमंड था हरामजादे। तूने अपने ताकत, अपने धन और दौलत की ताकत पर मेरी मोहब्बत को मुझसे अलग करने की कोशिश किया था। तूने अपनी मोहब्बत पाया कि नहीं? बोल हरामजादे। अबे नहीं, तूने अपनी मोहब्बत पाया कि नहीं? कश्ती, पहले तुम मिलो फिर इससे मैं बात। कस्तिया बोल। अरे मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा रे? कहाँ ढूंढे हो? कहाँ चली गई थी तू रे? यही चली गई रही। अमित कुमार संग्रामपुर से 10 रुपये दे ते कहा ते का साले का टकला का पेलो।
कसिया, अरे अभी हमार सुहाग रात बाकी है। सुहाग रात मनाओगे? अरे अभी तुझको गंगा नहलाने जाना है मुझे। गंगा पे नहाएंगे? इसके चक्कर मत पर सोच के और चल तो। अरे और इनके चक्कर में मत पर, इन दोनों दांते फाड़ रहा है ना। हराम जादे। हेलो, मैं आज तक ये न जानू कि सुहाग रात का है। आप है सूरजपाल भैया कबीरपुर से, ये 21 रुपया देते कहते वो ये कस्ती जौन ताल तोरे ऊपर आगी लगाई थी हो को सारे को बांट डाओ। हराम जादे कुत्ते, अरे तूने हमारा प्यार हमसे अलग किया, तो फिर शादी का ढोंग किया। अरे तू फिर प्यार की बात किया। तू मेरा पति है। अरे हम तुम्हार पति है। और आज देख एक पत्नी एक पति की सेवा कैसे करती है। हेलो, ये आ गए शिवलाखन मौर्य मौका मौका दे दो ते कसारे का मैं बधिया कह दूं। मिलेगा मौका। ये इसके पहले ये कपड़ा उतार इसे। कपड़ा उतार दे। रात भर सारे बहुत पहले बोहे। और देख एक पत्नी एक पति की सेवा कैसे करती है। बहुत सताया, खून पिया सुरुलाया हरामजादी। तेरे साहिल को मुझसे अलग करना चाहा कुत्ते। सताया तू मुझे, अब मैं तुझे सताऊं। सताया तू मुझे, अरे मैं तुझे सताऊंगी। ज्यादा जुबान चली नोटा। जुबान चली नोटा। जो तेरे साथ में था वो कहाँ है? उसको बुलाओ। संभलिया, बुला। जो कि गलत तू कर रहा था, लेकिन हर वक्त सामने आकर के तेरी मदद वो कर रहा था ना। बुला उसे, तो मैं बता रहा। यहाँ के रापेंद्र मौर्य जी ऊंचा बेरे यानी यही के निवासी 21 रुपया देते। कहते इनका सारे का नीचे उतारो, ही से हम जूता चप्पल लेके आई थी। कब है? इधर आ। पहले तू ये बता, क्या बोला भाई? अरे भाई तूफान के साथ हमेशा तू भी रहता था ना। देखो भैया, ये सारा साल बात झूठ है। मन ही रहते रह हम और भाई रहते रह। वाह कौन? वाह वाह, पूछ ले झूठो, पूछ ले। उसको पकड़ लेकर जा। चला या भोसड़ी के आप तो जूता मारे है ना साले, तोरे चप्पल बरसू। उसको लेके आ तू। सुनो उसको भी आने दो। जब